कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2,11 सररेख है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सररेखी बिंदु कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कोई 3 लड़के हैं, अगर एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये तीनों एक ही लाइन में हैं, इसका मतलब ये सररेखी हैं। अगर ये लाइन है और इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आप कह सकते हो कि ये सररेखी है? नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो उन्हें सररेखी कहते हैं। 3 ही नहीं, अधिक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने बिंदु हो वो अगर सररेखी है तो वो एक ही रेखा में होंगे। ठीक है, सररेखी का मतलब उसी रेखा पर स्थित। तो हमें यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं जिनको हम मान सकते हैं a बराबर 1,5, b बराबर हम मान सकते हैं b को 2,3, c को हम मान सकते हैं -2,11। ठीक है, बड़ा कोष्ठक नहीं लेते हैं, निर्देशांकों के लिए यही लेते हैं, सी है ना। अब आप देखिए, अगर ये बिंदु सररेखी हुए तो इन किसी में से 2 बिंदुओं की दूरी तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर होगी। ठीक है ना, यानी 2 दूरियां तीसरी दूरी के बराबर होगी अगर ये सररेखी हुए तो। यानी कि हमारे पास AB + BC बराबर क्या होगा, AB + BC बराबर होगी हमारे पास AC। ठीक है ना, इन दोनों दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, इनको देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। AB हम दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं, AB बराबर क्या होगा। दूरी सूत्र आप सभी को आता है, क्या आता है बोलो, जल्दी बोलो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसमें रखो x2 का मान 2 - x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 - 5 का होल स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5। अब 3 यहाँ प्लस के हैं, 5 यहाँ माइनस के, तो 5 में से 3 गए तो 2, और माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी -2 का भी 4 ही होता है, क्योंकि -2 × -2 बराबर माइनस माइनस प्लस और ये 2 दूनी 4। समझ गए? ओके। अब आप देखो √5, तो ये आ गया हमारे पास √5, AB का मान √5। अब हम देखते हैं BC की वैल्यू कितनी आती है। BC है ना, BC अब हम इनको आप चाहो तो रख सकते हो, मैं इसको x1 y1 x2 y2। ओके, सीधा मान रखता हूँ मैं। x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितने हुए, माइनस किए तो 11 में से 3 गए तो अपने पास बच गए 8 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़े तो कितने हो गए, 4 4 10 हासिल का 1 70 √70। बने तो गलत आ गया मानी, मामला गलत हो गया भाई। √70 कैसी आ रही बालक, -11 माइनस कौन है, यहाँ 11 माइनस के हैं तो ये भी होगा हमारे पास माइनस, ये कितनी हो गई, ये हो गई -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। इनको जोड़ा तो ये हो गए हमारे पास 212 √। ठीक है, ये √212। BC का मान भी आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं AC कितनी है अपने पास। ठीक है, x2 का मान -2 x1 का मान -1 प्लस y2 का मान -11 माइनस y1 का मान -5 का स्क्वायर। AC बराबर -3 का स्क्वायर प्लस कितना हुआ, 16
का स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। AC 9 और 256 हो गए अपने पास 265। अब आप देखिए AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है या नहीं है। AB का मान है अपने पास √5 प्लस √212 इज इक्वल्स टू √265 नॉट इक्वल, ठीक है, बराबर नहीं है। इसके मतलब क्या हुआ, यह तीनों बिंदु क्या नहीं है, सरेखी नहीं है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया।